एक्शन लाने पर हूं। फेसबुक पर आपने देख लिया होगा कि आज किस विषय पे मैं बात करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि हम सभी उसको बखूबी समझ गए हैं और उसी स्लाइड को या पोस्ट को आपके बीच में इस वक्त में रखने जा रहा हूं। और वहां है यह जी, लिखा है स्टॉप फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ प्रीचर्स इन 2021। ओके वापस आते हैं। क्या करूं, बीच में आ रहा है। ओके, इसको नीचे रख देते हैं। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है, देख लो। ओके, फेसबुक, यूट्यूब, आप जितने भी लोग हैं जो इस वक्त में मुझे देख और सुन रहे, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है 2021 का आपके बीच में मैं रख चुका हूं, जो कि लिखा है स्टॉप फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ प्रीचर्स इन 2021। मैं फिर कहता हूं, मैंने हिंदी में नहीं रखा है क्योंकि यही अच्छा लग रहा है इंग्लिश में, तो मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ कह देता हूं कि इसका क्या ट्रांसलेशन है। लिखा है स्टॉप फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ प्रीचर्स। इसका मतलब है कि 5 तरह के प्रचारकों को सुनना, उनको फॉलो करना, उनकी वीडियोस को देखना बंद करना होगा। मैं रिपीट करता हूं, बंद करना होगा। अब ये कौन कौन है आपके बीच में रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस फोटो को भी आप लोग देख लें, जो कि फेसबुक पे मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आप देख सकते हैं, एक है सफेद वुल्फ और दूसरा है ब्लैक काला वुल्फ, और बिल्कुल ठीक उसके सामने कलीसिया, क्योंकि आपको कन्वे करना है, आपको समझाना है मसीहत, यीशु के लोग क्या हैं, तो बेस्ट पिक्चर है कलीसिया का। अब इसको हम कलीसिया नहीं मानते, क्योंकि कलीसिया आप और हम हैं, बिल्डिंग नहीं, लकड़ी का, पत्थर का, जी नहीं, हम आप कलीसिया हैं, ठीक है ना। बट आप यहां पे देख सकते हैं कि एक है सफेद, दूसरा है ब्लैक। मैंने क्यों रखा? क्योंकि ऐसे वुल्फ जो दिखते हैं सेवक तरीके के, लेकिन ये नहीं है, ये शैतान के हैं या शैतान के सेवक हैं। तो मैं इसके ऊपर जब आऊंगा तो मैं आपको आगे इसको डिटेल में क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन देता चलूंगा। लेकिन सबसे पहले ये फोटो देख लीजिए, इसको डाइजेस्ट करिए, या आपके दिमाग में, आपके जहन में आप इसको फिट कर लीजिए ये फोटो को, ये आखिर तक चलेगा, ठीक है ना। नाउ इससे रिलेटेड या इससे कनेक्टेड एक स्क्रिप्चर आपके बीच में रख रहा हूं, और वह है पहला यूहन्ना 2:18। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18। क्या लिखा है देखिए, लिखा है बहुत से मसीह के विरोधी, दूसरे शब्दों में यीशु के सच्चे विश्वासियों के विरोधी, यीशु को फॉलो करने वालों के विरोधी, और बहुत से ऐसे झूठे प्रचारक वुल्फ, या फिर आप शैतान के सेवक भी इसको कह सकते हैं जब मैं इसको रखूंगा। लिखा है बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। ये जो शब्द है ना, उठे हैं, तो इसका मतलब है तब भी थे, अब भी हैं, और इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है, यह अंतिम समय है। तो यीशु का राज्य, बहुत ध्यान से सुनेगा, यीशु का राज्य किससे शुरू हुआ? प्रचार से। यीशु का राज्य किससे खत्म होगा? प्रचार से। यीशु का राज्य को बढ़ना नहीं चाहिए, क्या रोका गया? प्रचार को। अंत के दिनों में क्या रोका जाएगा? सच्चे प्रचार को। वाह, सी और ये काम किसका है? इनका, यानी कि झूठे सेवकों का। लूसीफर 2 सिंग लगाकर, जो मैं हमेशा कहता हूं, नहीं आएगा। मैं रिपीट करता हूं कि लूसीफर 2 सिंग लगाकर नहीं आएगा। वो ऐसा काला कपड़ा पहनकर या फिर बड़ी बड़ी आंखें कर कर नहीं आएगा। वो कुछ ऐसा आएगा सफेद कपड़े में, वो कुछ ऐसा आएगा बहुत नम्रता में, वो कुछ ऐसा आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि 7 साल का एंटी क्राइस्ट का राज्य, जिसको आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला बांट है शांति का, दूसरा है आतंक का।
जी, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, भविष्य में फिर करेंगे, ठीक है ना। नाउ आज जितना धोखा संसार से नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए, गजब की लाइन है, लिखा है कि आज जितना धोखा संसार से नहीं है उससे कहीं ज्यादा धोखा मसीह प्रचारकों से है। मैं फिर कहता हूं कि जितना ज्यादा धोखा आपको संसार से नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा धोखा आपको मसीह प्रचारकों से। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? वो इसलिए क्योंकि शैतान ने कुछ भेड़िए मसीह के देह में घुसा दिए हैं। एक वक्त था, मुझे फोटो नहीं मिला, मैं नहीं डाल पाया, मैं बहुत ढूंढ रहा था उस फोटो को, नहीं मिला मुझे। मैं पूरी आज की जो सुबह है ना, यानी कि कल रात के 12 के बाद से आज की सुबह तक इसको मैं तैयार कर रहा था, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला वो फोटो। मैं ऐसा ढूंढ रहा था कि एक वक्त था कि भेड़िए पहले चर्च के बाहर होते थे, लेकिन अब ऐसा है कि ये भेड़िए अंदर हैं और जो सच्चे सेवक है उनको बाहर किया जा रहा है। वाह, सी, इसको थोड़ा हजम करिए, मैं रख रहा हूं इसको कुछ सेकंड तक। मैं फिर कहता हूं, शैतान ने कुछ भेड़िए मसीह के देह में घुसा दिए और अब परिस्थिति ऐसी है, मैं आपको क्या बताऊं कि परिस्थिति अभी ऐसी है कि ये बैठ गए हैं अंदर, और जो इनके अंदर है ना, कलीसिया के अंदर जो सच्चे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। और फिर सुन लो कैसा लगता है, आजकल ये कह रहे हैं कि डैनियल राज जैसे प्रचारकों को मत सुनो, ये कह रहे हैं मुझ जैसे 10 टक्काओं को मत सुनो, और यीशु की देह में डैनियल राज जैसे प्रचारकों को आने मत दो। कौन कह रहे हैं? ये भेड़िए कह रहे हैं। अब आप सोचिए आज की परिस्थिति क्या, और यही वजह है कि 2021 में मैंने ये तय करा मैं आपको इस विषय पे बात करूं। और मैं ये तय नहीं करता हूं, परमेश्वर का आत्मा जब हमें चलाता है तो वो तय करवाता है, और उसी की अगुवाई में हम आपसे बात कर रहे हैं। जी 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 जी, क्योंकि 2021 में आशीष का प्रचार कर सकता था, लेकिन आशीष का प्रचार क्यों करूं मैं, आप ही बताइए। क्योंकि हम पहले से आशीष के हकदार हैं और हमको तो मिली, और जितनी चाहिए उतनी काफी है। क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा मिलती है तो माफ करें शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मस्ती चढ़ती है। जब आशीष ज्यादा हो जाती है ना तो मस्ती चढ़ती है, प्रभु को भूल जाते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को भूल जाते हैं, आत्मिक जीवन ठंडा पड़ जाता है, प्रार्थना का जीवन मानो खत्म हो जाता है, और यीशु की सेवा तो ना के बराबर है। इसलिए पौलुस कहता है कि जितना है ना उतने में ही संतुष्ट करो, 1 तीमुथी 4:7 आपको समझना होगा। तो जो आपके पास में संतुष्ट रहिए, आपके पास में झोपड़ा है संतुष्ट रहिए, आपके पास में साइकिल है संतुष्ट रहिए, एक वक्त की रोटी है संतुष्ट रहिए, कपड़ा ढंग का नहीं है कोई दिक्कत नहीं है संतुष्ट रहिए। लेकिन अगर परमेश्वर किसी को बंगले में रखता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, BMW में घूमते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। सिर्फ एक ही चीज रखना है, अमीर गरीब, झोपड़ा या बंगला, साइकिल या BMW। चुस्ती, नॉट मस्ती, चुस्ती, परमेश्वर की सेविकाई में चुस्ती, एग्रेसिव, एक तड़प, एक जुनून, एक पैशन, ये रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। तो शैतान ने इन भेड़ियों को चर्च में घुसा दिया। अब तो परिस्थिति ऐसी है, इतना खतरनाक हो गया है, अब तो परिस्थिति ऐसी है कि काश हम चर्च में कभी आते ही नहीं। ऐसे धोखे कलीसियाओं को मिली हैं, ऐसा चीट धोखा कलीसियाओं के साथ किया गया, सेवकों से लेकर चर्च के मेंबरों तक को धोखा दिया गया, धोखा मिला है उनकी तरफ से। एक वक्त था हम कहते हैं अगर कहीं शांति नहीं मिली चर्च में आ जाओ। अभी तो मुसीबत यह है कि यह भी जगह सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि यहां पे भी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे भी, और सब नहीं, 10% बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बात कर रहा हूं 90% की, जो कुछ 20% ने, ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूं, कल से बता रहा हूं, उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक वक्त था हम कहते चर्च में आओ, अब तो वक्त ऐसा हो गया कि ये भी नहीं बचा। ये इतना खतरनाक हो गया इन लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से, और ये घुस आए हैं ना। दोस्तों इसको देखिए, अब इनको निकाल नहीं सकते हम। आप चर्चा कर सकते हैं, जैसे वचन पे चर्चा का प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, हम चर्चा कर सकते हैं कि इनका क्या करें। तो प्रश्न है हम इनका क्या करें? निकाल नहीं सकते, इसको निकाल नहीं सकते। बस एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? बहुत सीधी लाइन है, स्टॉप फॉलोइंग देम। उनको सुनना बंद करो। किनको? ऐसे 5 तरह के प्रचारकों को सुनना बंद करो, जिनकी लिस्ट अभी रखने जा रहा हूं। वाह, मजा आएगा आज आपको, जिनकी लिस्ट आज रखने जा रहा हूं। यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, आप सभी लोग
मुझे नहीं पता मुझको साथ में रखकर किस किस को सुनते हो। आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि डैनियल भाई लॉकडाउन से आपको सुन रहे हैं, गजब का बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं जो शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व करा कि नहीं करा, मुझे बाकी का नहीं पता, हो भी सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे प्रतिदिन 25,000 लोग सुनते हैं। 25,000 पीपल एवरी डे, 25,000, नॉट अ जोक। आसान नहीं है, बाकी का नहीं पता, मैं नहीं गया सर्वे करने, हो भी सकता है मुझसे ज़्यादा भी हो सकता है। शायद कोई गाना गाता होगा इसलिए उनको ज़्यादा देखते होंगे, म्यूजिक बजाता होगा उसको देखते होंगे, बट मैं बात कर रहा हूँ प्योरली द वर्ड ऑफ गॉड की, उस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 25,000 लोग मुझे देखते हैं, और सबसे ज़्यादा फेसबुक पे अगर लाइव जब मैं प्रचार करता हूँ मुझे देखते हैं, अभी देख लीजिए आप, 640 650 के आसपास। और जब मैं मोसेस की स्टडी देता हूं तो 700 800 850, और जब पहले देता था लॉकडाउन में तो 1500 2000। अब क्योंकि सब कुछ स्टार्ट हो गया है, तो मैं फिर कहता हूं, मुझको भी रखते हो, किसी और को भी रखते हो। मुझे आते हैं कॉल, सर आपको भी सुनते हैं, सर उनको भी सुनते हैं, सर इनको भी सुनते हैं। तो मुझे डर है 2021 में कि आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसे घुस आए हैं, ऐसे घुस आए हैं, तो इनको रोक नहीं सकते। इसलिए लिखा है इनको रोक नहीं सकते, इनको निकाल नहीं सकते। बस एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? स्टॉप फॉलोइंग देम। उनको सुनना बंद करो, उनको फॉलो करना बंद करो। कहां कहां आपके फेसबुक पे ऐसे 5 टाइप के मैं रखूंगा, अभी मजा आएगा। साथ ही साथ यूट्यूब पे, साथ ही साथ चर्च के पुलपिट पे, आपका लोकल चर्च जहां पे आपका बपतिस्मा हुआ, जहां पे आपने यीशु को अपनाया, वहां की बात कर रहा हूं। ऐसे चर्च में, थोड़ा सा हट के देखो, ऐसे चर्च में या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे आपको देखना होगा कि कहां आप जो हैं रोक सकते हैं खुद को, इनको फॉलो करने से रोक सकते हैं, बच सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा। बैठ जाओ वापस, कोई दिक्कत नहीं। या आइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा बैठ गए हैं ना कब्जा करके कि मैं आपको क्या बताऊं। इनको नहीं निकाल सकते, इसलिए लिखा ना इनको मसीह के देह में घुसा दिया गया। और इनको घुसने का 90% नहीं 100% कसूरवार हम वो प्रचारक हैं, हम वो जज करने वाले, डिसन करने वाले, परखने वाले हम मसीह लोगों ने नहीं परखा, जिसके चलते ये भेड़िए मसीह के देह में घुस गए हैं। इसलिए मत्ती 13:25 हमेशा याद रखना, जहां पे लिखा है कि यीशु ने कहा कि ये जंगली बीज हैं, इनको नहीं काट सकते, साथ में बढ़ने दो, क्योंकि ये ऐसे हैं, अगर काटने निकले तो अच्छों को भी काट दोगे और फिर दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो रहने दो। और मैं समझता हूं ये तब तक रहेंगे जब तक यीशु का न्याय नहीं आ जाता। तो वापस कहता हूं कि इनको निकाल नहीं सकते, बस एक ही रास्ता है, स्टॉप फॉलोइंग देम, दैट्स इट। बस इनको सुनना बंद करो। नाउ पास्टर डैनियल, हम किस तरह के लोगों को सुनना बंद करें और कैसे पहचाने कि ये लोग कौन हैं? क्या इनकी 5 तरह के प्रचारकों की लिस्ट में कौन कौन है और कैसे पहचाने? तो दोस्तों बने रहें, परमेश्वर के लोगों बने रहें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और एक एक पॉइंट आपको समझाता चलूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि खूब शेयर करो, इस वीडियो को भी खूब शेयर करो। साल का पहला मैसेज, 2021 का पहला मैसेज, और फिर इसके बाद तो जो इमारत लगेगी वो तो लगेगी। तो सबसे पहला है ऐसे लोगों को जिनको आपको फॉलो नहीं करना है। स्टॉप फॉलोइंग देम। ऐसों को नहीं सुनना है जो चर्च में 5 तरह के प्रचारक भेड़िए घुस गए हैं, जिनमें सबसे पहला है जिनको, तैयार हैं, थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं, जिनको मैं फिर पूछ रहा हूं, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, आपका पेन पेपर सब लेके रेडी रखिए। आपको जिनको फॉलो नहीं करना है, जिनको नहीं सुनना है, 5 में से पहली चीज है जिनको प्रभु ने थूक दिया है। वाह, इसको बर्दाश्त करो जी। जिनको प्रभु ने थूक दिया है, थूक दिया है। मैं रख रहा हूं, पास्टर डैनियल, आप कैसे कह सकते हैं कि जिन प्रचारकों को परमेश्वर ने थूक दिया? मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये लाइन बोलने में कि थूक दिया है। हाँ, थूक दिया है। 680 लोग जुड़ गए हैं अभी।
मेरे साथ में बने रहें आप लोग। मैं फिर कहता हूं, इसको खूब शेयर करिएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रचारक जिनको प्रभु ने अपनी कलीसिया में से लिखा है, थूक दिया है। प्रकाशित वाक्य 3:16, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 16 लिखता है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने, और इंग्लिश वर्ड है स्पिट, जिसको कहते हैं थूकना। लिखा है, मैं तुझे अपने मुंह से। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। किसको कह रहा है? चर्च को कह रहा है। किसको कह रहा है? चर्च के दूत को कह रहा है। और चर्च का दूत का मतलब है पास्टर, चर्च का दूत का मतलब है प्रीचर, चर्च का दूत का मतलब है टीचर, बाइबल टीचर, और वो बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, एक्स एंड वाई जेड। वाह, ऐसों को थूक रहा है। प्रभु कहता है, मैं ऐसों को थूक देता हूं। क्यों? मेरा प्रश्न है क्यों? वापस रख रहा हूं। सबसे पहले प्रभु, फर्स्ट प्रचारक, ये लोग जिनको प्रभु कहता है मैं इनको थूक रहा हूं। अगर आप ये टोटल स्क्रिप्चर, मैंने सिर्फ एडिट करके डाला है, मैंने सिर्फ उतना सा लाइन लिया, ऐसा लिखा है कि मैं उनको थूक रहा हूं। और मैं किनको थूक रहा हूं? ना तो ठंडे हैं ना तो गर्म हैं, या तो गर्म रहते या तो ठंडे रहते, क्योंकि मुझे लगा मैं ठंडा खा रहा हूं पी रहा हूं, मुझे लगा मैं गर्म खा रहा हूं पी रहा हूं, लेकिन पता चला ना तो ये ठंडा है ना तो ये गर्म है। कैसा लगेगा आपको? पिघला हुआ आइसक्रीम और आपको ठंडी चाय, कैसा लगेगा? मैं आपको बताऊं, आप जैसे ही आइसक्रीम को लेने जाओगे, आप कप को खोलोगे, पता चला कि आइसक्रीम टोटली मेल्ट हो गया है और पूरा पानी पानी हो गया है और पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप बताइए, खाओगे उसको? आप क्या करोगे? आप जैसे ही उसको देखोगे या मुंह में आ भी गया, आगे आपको पता है, आप उसको थूक दोगे। साथ ही साथ ठंडी चाय, कॉफी, बॉर्नविटा, ठंडी चाय, आप कैसे पियोगे? आप उसको थूक दोगे। और यही तो लिखा है ना कि उगलना, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन स्पिट भी है और ओमिट भी, वॉमिट, नॉट ओमिट, वॉमिट भी है। अब आप बताइए, यीशु कह क्या रहा है? एक वक्त था प्रचारक बड़े जोशीले थे, एक वक्त था, विवेक की बात नहीं कर रहा हूं, एक वक्त था आराधक बड़े जोशीले थे, एक वक्त था बहुत सुसमाचार बड़े जोशीले थे, लेकिन प्रभु कहता है कि अब तो हालत ऐसी हो गई है, ना तो तुम पहले जैसे रहे, ना तो तुम बिल्कुल ठंडे हो गए। तुम कभी ऐसे दिखते हो तो कभी वैसे दिखते हो। मैं तुमको थूकने पर हूं, मैं तुमको थूक दूंगा। तो मेरा प्रश्न है आप लोगों से, मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि जिसको प्रभु ने थूक दिया है फेसबुक पे, जिसको प्रभु ने थूक दिया है यूट्यूब पे, जिसको प्रभु ने थूक दिया है चर्च पे, तुम उसको फूलों का माला और उसके लिए क्रैकर्स को पटाखड़ी वो सब फोड़ के बड़ा जश्न के साथ में, और पंजाब में तो 10-10 रुपए का 100-100 रुपए का माला नोट का ऐसा लगा के तुम जो उसको वेलकम करके पुलपिट पर चढ़ाते हो, वो प्रचारक थूका हुआ है, वो वर्शिपर थूका हुआ है, वो बाइबल टीचर थूका हुआ है, वो अपोस्टल प्रॉफिट थूका हुआ है। और तुम यार उसी को नहीं बोल सकता ना। थोड़ी सी मर्यादा रखनी पड़ती है प्रचारक को। जरा सोच के देखिए, जिसको थूक दिया है तुम उसी को सर पे चढ़ा रहे हो। तो सबसे पहला कैटेगरी, जिसको थूक दिया है प्रभु ने, तो उसको सुनना बंद करिए। ऐसे प्रचारकों को बंद करिए सुनना, क्योंकि तुमको उससे कुछ नहीं मिलेगा। कभी तुमको जोशीला लगेगा, कभी तुमको बिल्कुल ठंडा लगेगा। तो वो जब जोशीला होगा तुम जोशीले हो जाओगे, ऐसों को सुनोगे, और जब वो ठंडा दिखेगा तो तुम भी ठंडे हो जाओगे, और फिर कभी गाड़ी इधर तो कभी गाड़ी उधर, खत्म, गई भैंस पानी में। इसलिए तो लिखा है कि मैं उनको उगलने पर हूं, मैं इसको थूकने पर हूं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये पहली पॉइंट आपको समझ आ गई, क्योंकि मुझे 1 घंटे में आज का जो मैसेज है, 700 लोग जुड़ गए, 700 लोग जुड़ गए। गजब है सर आप लोग। आता हूं दूसरे वाले पे। ये वो हैं दूसरे को जिनको आपको नहीं सुनना है, नहीं फॉलो करना है। स्टॉप फॉलोइंग देम। के लिस्ट में 5 में से ये रहा। दूसरा एक हो चुका है जिनको प्रभु ने थूक दिया। दूसरा है वचन के मिलावटियों को फॉलो करना बंद करिए। वचन के मिलावटियों को फॉलो करना बंद करिए। पास्टर डैनियल, कहां लिखा है कि सेवक मिलावट करते? ये देखो, अभी बताते हैं। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। पौलुस क्या कह रहा है? कहता है कि हम उनमें उन बहुतों के समान नहीं हैं जो वचन का मिलावट करते हैं। पास्टर डैनियल राज मसीह मंथन के फ्राइडे, सैटरडे, संडे और वेडनेसडे के जो प्रीचर्स हैं, हम पूरी
ईमानदारी के साथ आपके बीच में आ रहे हैं, आ रहे थे और आगे भी आएंगे। हमको लाइट में कमी मिल जाए चल जाएगा, हमको आवाज में, साउंड सिस्टम में या फिर किसी टेक्निकल चीजों में हमको दिक्कत हो जाए चल जाएगा, लेकिन इतनी गारंटी देते हैं कि वचन में किसी प्रकार की मिलावट डैनियल राज की तरफ से और मसीह मंथन के पेज से आपको कभी नहीं मिलेगी। इसकी गारंटी हम देते हैं, मैं देता हूं परमेश्वर के उस अनुग्रह के दायरे में। अब बताइए, तो इसका मतलब है कि पौलुस के वक्त में ऐसे लोग थे जो वचनों की मिलावट करके आपको प्रचार करते थे। इसलिए दूसरा मुद्दा है, मिलावटियों को सुनना बंद करिए। आप कैसे पहचानेंगे मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में को जानकर हम मसीह में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा प्रचार परमेश्वर की ओर से होता है, हमारा प्रचार परमेश्वर के वचन, मसीह के वचन में होता है, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रेरितों की किताब, रोमियो की किताब से लेकर इब्रानी की किताब तक, जिसका जिक्र पौलुस ने किया, फिर उसके आगे याकूब से लेकर आपका प्रकाशित वाक्य तक। वाह, सही। एक और रेफरेंस दे रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 4:2 लिखा है, और ना चतुराई से चलते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग चतुराई करते हैं, मैं रखूंगा जब तीसरा पॉइंट आएगा। ना चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं। कैसे पहचाने पास्टर डैनियल कि ये मिलावटी लोग हैं? सिंपल, इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं बीच में 2 दिन पहले किसी को बता रहा था फोन के ऊपर कि अगर आप छोटी सी भी मशीन खरीदते हो ना, तो साथ में कैटलॉग आता है कैटलॉग आता है साथ में। आप अवन खरीदो, कैटलॉग मिलेगा, फ्रिज खरीदो, कैटलॉग मिलेगा, टीवी खरीदो, कैटलॉग मिलेगा, यहां तक कि मोबाइल खरीदो, कैटलॉग मिलेगा। और क्या, आप कुछ भी सामान खरीदो मशीन का, साथ में एक छोटा सा पुस्तक, जिसको कैटलॉग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, जो भी है, गाइडलाइन बुक कहते हैं या फिर जो भी कहते हैं, वो कहते हैं कि सर इसका इस्तेमाल करना है ना तो उसको पढ़ना होगा। कैसे पहचाने कि ये मिलावटी है? परमेश्वर का, मेरे पास बाइबल नीचे है, ठीक है, परमेश्वर का बाइबल वचन, उसको पढ़ो, मैच करो। डैनियल राज क्या बात कर रहा है, मैं खुद इजाजत दे रहा हूं, मैं खुद आपको अथॉरिटी दे रहा हूं, मुझे भी परखो। कब परखोगे? जब खुद वचन पढ़ोगे। कैसे नहीं फंसोगे इन मिलावटियों के पास में? जब आपके पास में वचन का ज्ञान होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सोचिए, आपको रास्ता पता है कि ये कहां जाता है, बीच में एक आदमी आता है, सर हमको एड्रेस बताइए। थर्ड पार्टी कहती है कि रास्ता ये नहीं है, आप उसको सट्ट करके दोगे। जल्दी पूछो क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप उसको कहोगे 20 साल से यहां मैं रह रहा हूं, 40 साल से मैं यहां पे रह रहा हूं, बेचारा एड्रेस पूछ रहा है, उसको तो उल्टा सीधा मार्गदर्शन कर रहा है, क्योंकि मैं वहां का वासी हूं, मैं वहां का वासी हूं निवासी, वासी। आ रही है ना बात समझ में? अब आपको मैं फिर कहता हूं, कैसे पहचाने कि इसने मिलावट की है? सिंपल, कैटलॉग, बाइबल, वचन, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वहां उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, आपको 66 बुक, 66 पुस्तक की नॉलेज आपको। अरे यार, और एक आ गया, 1 सेकंड दीजिए, पानी पी लेता हूं। जी, मुझे लगता है कि कल सिस्टर लोबो की बेटी का फोन आया था, अगर वो अभी देख रही हैं तो वो शायद उनकी बेटी भी जानती होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, वो कह रही थी हम जवाब नहीं दे पाए। मैं उनको काउंसलिंग कर रहा था और करते करते मैंने कहा कि इंसान जिसका दिमाग अगर तराजू में निकाल के तोला जाए तो पाव किलो का भी नहीं निकलेगा, ये वाला दिमाग जिसको कहते हैं भेजा, ब्रेन, पाव किलो का भी नहीं निकलेगा। इस छोटे से पाव किलो के भेजे में, मतलब इंसानों के भेजे में, आपको शायद एहसास नहीं है कि इस दिमाग ने क्या क्या किया है। यही दिमाग है इंसान का जो साइंटिस्ट बन गया, यही दिमाग है जो इंसान का डॉक्टर बन गया, यही इंसान है जो पायलट और ट्रेन का इंजन का ड्राइवर बन गया, यही वो इंसान का दिमाग है जो रॉकेट तक बना सका, चांद पे जा सका और चांद में पता तक लगा सका कि वहां इंसान रह सकता है। ये इतना छोटा सा दिमाग, इसमें क्या क्या फिट कर सकता है, सोच के देखिए। तो फिर मुझे नहीं पता कि हम मसीह लोग, माफ करिए गुस्सा आएगा आपको, आने दो, गुस्सा तो उसी का आता है जो शैतान की औलाद है, आने दो। फिर कहना चाहता हूं, तुम बाहर के लोग इस दिमाग का इतना इस्तेमाल करते हैं, तो सोच के देखो। कैसे बोलूं, और एक एग्जांपल देता हूं। आप जब आजकल जो फोन खरीदते हैं ना, तो आप सबसे पहला क्या चेक करते हैं कि इस फोन के अंदर जो मेमोरी कार्ड है, राइट, हाँ, मेमोरी कार्ड का स्पेस कितना है, कितनी जीबी का है।
कैसे बताऊं, मैं जिस फोन से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसको आप लोग अभी देख रहे हैं, वो फोन एप्पल 11 प्रो मैक्स है। उसकी जीबी स्पेस 256 की स्पेस है उसके अंदर, और आपको नहीं पता मैं इसको पूरे साल भर रिकॉर्ड कर सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर इतना जो छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं चिप, वो इतनी क्षमता है कि ये पूरा डेटा पकड़ सकती है और उसको स्टोर कर सकती है, और मुझे जब चाहे सब फोटो वीडियो जो चाहिए लाकर टक 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 सामने दे सकती है। अब आप सोचो कि ये चिप को बनाया किसने, इस पाव किलो के भेजे ने। ये 256 का जीबी कार्ड सॉफ्टवेयर बनाया किसने, ये पाव किलो के भेजे ने। आपका एप्पल फोन, सैमसंग फोन XYZ, ये बनाया किसने, इस पाव किलो के भेजे ने। एक वक्त था, एक वक्त क्या 100 साल पहले, जिस मुंबई में मैं रहता हूं बैलगाड़ी घूमती है, आज वहां पर ऑडी घूमती है, मर्सिडीज घूमती है, ना जाने क्या क्या घूमती है। ये किसने बनाया, इसी पाव किलो को भेजे ने। तो ये पाव किलो का भेजा तुम्हारे पास भी है और अविश्वासी के पास में भी है। तो शैतान उनको ऐसा यूज कर रहा है कि तरक्की पे तरक्की। मसीह लोग सच्चे परमेश्वर को रखकर आप लोग क्या कर रहे हो, ये पाव किलो का भेजा रखकर वही लाइक करना, कमेंट करना, डैनियल राज की वीडियो कब आएगी, अलाना की वीडियो कब आएगी, फलाना की वीडियो कब आएगी, अरे कितना अच्छा प्रभु का दास है तेल बेच रहा है, अरे कितना अच्छा प्रभु का दास है रुमाल बेच रहा है, उनके हाथ से प्रार्थना कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खुद क्या कर रहे हो, यही तो बताया था ना 2020 के लास्ट मैसेज को 31 में, कि वक्त आ गया है कि परमेश्वर छटनी कर रहा है, कटनी कर रहा है, और प्रभु कहता है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के काम को कर सके, वो सेना, वो बड़ी भीड़। मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके पास में इतना कुछ है दिमाग में, आपको नहीं पता कि आपका दिमाग क्या कर सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, और मुझे ऐसा बोलने में किसी प्रकार की शर्म नहीं है। जो पढ़ा लिखा है उसने क्या कर लिया, फिर प्रश्न उठेगा। मैं तो कम से कम डंके की चोट पे बोल सकता हूं। मैं उस बहन को, बच्ची को बोल रहा था कि ऐसा कुछ करके मरो कि जब तुम्हारी मैयत हो गई हो और तुमको मट्टी में डालने के लिए लोग आ रहे हो, तो वो कहने पाएंगे कि ये जो अभी लेटा है ना कॉफिन बॉक्स में, ये जिसको अभी मैं मट्टी दे रहा हूं ना, इसके जीवन का प्रभाव मेरे जीवन में जब ये जिंदा था इतना था कि मैं इससे बहुत कुछ सीखा हूं। नहीं तो पता चला अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ मट्टी में जा रहा है, अच्छा हुआ धरती का बोझ खत्म हो गया। ऐसा तो स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि कुत्ता तक भी सुनना चाहेगा। हद होती है यार। जरा सोच के देखिए, आपके पास में इतनी कैपेसिटी है, आपके पास में इतनी क्षमता है, आप क्या नहीं कर सकते हो। मैं फिर कहता हूं, ये जो बाहर के लोग हैं ना, जाकिर नायक, राहुल आर्या या फिर अलाना फलाना, इनको आप टक्कर दे सकते हैं। एक भाई अभी कह रहा था अपनी रिपोर्ट या टेस्टमनी के रूप में, गजब का बात कर रहा था, नाम भूल गया मैं उसका, आज ही भेजा उसने। बोला मैं पास्टर डैनियल, मैं किसी को भी टक्कर दे सकता हूं, मैं ऐसा प्रिपेयर हो रहा हूं, मैं उनके कुरान को, उनके किताबों को, उनके ग्रंथों को पढ़कर, बाइबल को कंपेयर कर कर मैं टक्कर दे सकता हूं ऐसों को। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग मसीह की देह में पाए जाएं, ऐसे लोग पौलुस जैसे, स्टीफन जैसे, जिसके बारे में लिखा है एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 10 में लिखा है कि उसका सामना नहीं कर सके शास्त्री, फरीसी और जमाने के लोग। ऐसे लोग कहां हैं? आजकल क्या चल रहा है, विवेक को गुस्सा आएगा, आजकल क्या चल रहा है, वही 6 तार वाला गिटार, वही कीबोर्ड, वही रिदम, और वही गाना, वही एल्बम, वही यूट्यूब पे, और ऊपर से इनको शर्म तक नहीं आती। तेरे को नहीं बोल रहा हूं, इनको शर्म तक नहीं आती जब इनको लाइक करते हैं ना कमेंट्स में, या फिर इनकी वीडियो को जहां पे 1000 10,000। अभी बीच में क्या करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलता हूं। बीच में मुझे लग रहा है कि एक ऐसा नया ग्रुप डेवलप हुआ है, मैं आपको बताता हूं क्या ग्रुप है वो। उसको कहते हैं विज्ञापन वाले ग्रुप या एडवर्टाइजमेंट ग्रुप। किसी की वीडियो निकल रही होती है, ये उसको प्रमोट करते हैं, जब इनकी निकल रही होती है तो वो प्रमोट कर रहे होते हैं। अब बताइए, तो मुझे ऐसा लगता है, देखा होगा तूने भी, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये नया मार्केट शुरू हुआ है, क्योंकि पब्लिक तो इनको बाहर नहीं देखेगी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ऑनलाइन। जैसे बाहर के बॉलीवुड ऑनलाइन में बेच रहे हैं अपनी फिल्में, ये कह रहे हैं कि हम यहां पे बेचेंगे, तो प्रमोट कैसे करें, क्योंकि इनको बियर वाला, चड्डी वाला, अड्डी वाला ये तो नहीं मिलेगा ना इनको प्रमोट करने वाला। तो इनको प्रमोट करने वाले अंदर के लोग ही मिलेंगे। तो कभी ये उसकी वीडियो प्रमोट कर रहा होता है, हे गाइस देयर इज अ गुड न्यूज। अरे बाप रे, जो परमेश्वर ने गुड न्यूज दिया तो उसका प्रचार नहीं करेगा। किसी ने हे गाइस देयर इज अ गुड न्यूज, सो एंड सो इज रिलीजिंग हिज एल्बम, ये तुम प्रचार कर रहे हो। यार हद हो गई, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और क्या बताएं, बताओ, मतलब पूरी जिंदगी इसमें खत्म करोगे
कि इसने एल्बम निकाला, उसने एल्बम निकाला, इसने उसका गाया, इसने उसका गाया। और आजकल तो ये भी चल रहा है, कहते हैं कि हम ओरिजिनल नहीं बनाएंगे, उसको कहते हैं फर्स्ट कॉपी कवर सॉन्ग। क्या कहते हैं उसको? कवर सॉन्ग। आजकल ये नया निकला है, कवर सॉन्ग। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, कवर सॉन्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन वो एक निकालते हैं, मेरा गाया हुआ का एक कवर सॉन्ग, किसी और का गाया हुआ उसका एक कवर सॉन्ग, और फिर उसके ऊपर खूब पैसे। यूट्यूब वाले तो वैसे ही बैठे हुए हैं। अब बताइए आप, मेरा प्रश्न है कैसे पहचानोगे मिलावटी प्रचारकों को? आप पहचानोगे उनको वचन से। टैली करो, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है। तीसरे पॉइंट पे जाना होगा। लिखा है तीसरों को सुनना बंद करो, स्टॉप फॉलोइंग देम। तीसरी कैटेगरी में जो संसारिक हैं, आपको बताता हूं सबसे ज्यादा खतरनाक ये वो हैं जिनका एक पैर संसार में तो दूसरा पैर प्रभु में। सबसे ज्यादा खतरनाक, इनको सब चलता है। देख लो, लिखा है ना, इनको सब चलता है। इनको प्रभु भी चलता है संडे को, और जब संडे आता है इनके जैसा पवित्र व्यक्ति पुलपिट के ऊपर और इनके चर्च के कुर्सी के ऊपर आपको नहीं दिखेगा। आप ये इतने स्मार्ट है ना, आप पकड़ नहीं सकते कि क्या पवित्र है। दिखते हैं दूत, निकलते हैं तो बाहर बन जाते हैं भूत। आगे आप समझदार हैं। वापस आता हूं 735 लोग देख रहे हैं मुझे अभी। सबका स्वागत है, बने रहिए आखिर तक। फिर कहता हूं सबसे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं, ये लोग संसारिक प्रचारक, भयंकर खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक। क्यों? ये वो हैं जिनका एक पैर संसार में तो दूसरा पैर प्रभु में। इनको सब चलता है। इनको सब चलता का मतलब है इनके प्रचार में आपको समझौते की, देखना चाहोगे? इनके प्रचार में आपको समझौते का मतलब समझते हैं? कॉम्प्रोमाइज। अरे चलता है वैसा वाला, आपको समझौते की बू आती हुई मिल जाएगी, जिसको कहते हैं दुर्गंध, जिसको कहते हैं सड़ाहट, जिसको कहते हैं बू की बदबू आ जाएगी। ऐसा प्रचार, मैं तो इनको ऐसे पकड़ लेता हूं। अरे आ गया दो पैर वाला, या दो जगह पे पैर रखने वाला। कहां गया? हाँ यही है, आ गया दो जगह पे पैर रखने, ऐसे ही पकड़ लेता। मैं जब इनकी वीडियो देखता ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कभी कभी आ जाते ये लोग, स्क्रॉल करते करते ना आ जाते सामने, तो बोलते रहते कुछ ना कुछ, ऐसे ही पता लगा लेता हूं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से बू आती है, बदबू आती है, बदबू। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैड स्मेल। क्या कहते हैं? बदबू, बैड स्मेल। हटाओ यार, यही अच्छा है, बू। मेरा प्रश्न है, ऐसे प्रचारकों को जिसके प्रचार से बदबू आती है, तुम उसको लेकर जाना चाहोगे घर में? तुम ऐसों को सुनोगे? अपना पैसा खर्चा कर रहे हो, अपना डेटा खर्चा कर रहे हो नेट का, और साथ में आपका टाइम दे रहे हो 1-1 घंटा 2 घंटा, और उसको सुने जा रहे हो, उसको सुने जा रहे हो। अरे क्या बोलता है, ऊपर से तुम कहते भी अरे क्या बोलता है, क्योंकि तुमको कैसे बोलो यार, सुअर को क्या पसंद आएगा? सुअर। भेड़ को क्या पसंद आएगा? भेड़। यही तो कह रहा ना, जब तुम खुद ही कीचड़ में हो तो तुमको दूसरे कैसे अच्छे लगेंगे बताइए? तुम्हारी जिंदगी खुद कीचड़ वाली। ले लो 2021 का फर्स्ट मैसेज है, ले लो, यही तो मिलेगा। और मैंने कहा था ना 31 को, अब तो हम सीरियस होंगे, मसीह मंथन भी सीरियस है। ऐसों को आप जब सुनते हो तो बू आती है, बदबू आती है। कैसे सुन सकते हो? मैं तो इनको 2 मिनट भी ज्यादा हो गया, मैं तो इनको 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही सुनता हूं पता चल जाता है यार, ये है दो पैर वाला, एक पैर संसार में, दूसरा पैर प्रभु में। संडे को आपको ये इतना हालेलुया बोलते हुए मिलेंगे, आपको इतना अच्छा प्रचार करते हुए मिलेंगे, इतनी अच्छी वर्शिप करते हुए मिलेंगे, इतनी अच्छी टीचिंग देते हुए मिलेंगे, बट इन्हीं को आप जब मार्केट में देखोगे ना संसार के, तब आपको पता चलेगा। और क्या निकलेगा आपके मुंह से भी? यार इसमें से तो बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। कैसे बर्दाश्त करोगे? यीशु पहुंचे थे लूका का 19 अध्याय में मंदिर में, जैसे ही पहुंचे उनको ऐसे वहां बैठे थे, यीशु को बदबू आ गई, एक एक को निकाल दिया, साफ किया उसने अपना घर, और क्या कहा? मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। बोले कि नहीं बोले? अब बताइए दोस्तों, अब आप सोचिए कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं और किस तरह। और मैंने इसलिए कहा ना कि ये जो वुल्फ है ना, ये अभी ऑलरेडी अंदर बैठ चुके हैं। और जब हम जैसे प्रचारक मसीह की देह को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो ये हमको कहते हैं वुल्फ, कहते हैं भेड़ को माफ करें, वुल्फ कहते हैं भेड़ को, नॉट भेड़िए को। भेड़ को कहते हैं यार इनको मत सुनो, हद हो गए।
जबकि हम कहते थे एक टाइम पे वुल्फ को मत सुनो, अभी वुल्फ कहते हैं कि भेड़ को मत सुनो। सी, वाह, वचन रख रहा हूं इसी के कनेक्शन में। पहला यूहन्ना 2:15 लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। रोमियो 8:8, जो कि बहुत इजी है याद रखने के लिए, लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब बताइए, पहला क्या लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि संसार से प्रेम रखता है तो वह पिता का प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। दूसरा कहता है, जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप हफ्ते में एक बार प्रसन्न कर सकते हैं, आप साल में 3 बार प्रसन्न कर सकते हैं, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, और सप्ताह में एक बार, वो है आपका संडे, या तो किसी का वेडनेसडे, या तो किसी का फ्राइडे या सैटरडे, साबात वाले। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मुझे खुश नहीं कर सकते। अब फिर बताइए, आप फिर किसको खुश कर रहे हैं? पॉइंट हो जाएगा ज्यादा। आप किसको खुश कर रहे हैं? आप उनको खुश कर रहे हैं जिसने आपको पास्टर बनाया, आप उनको खुश कर रहे हैं जहां के आप पास्टर हैं, आप उनको खुश कर रहे हैं जिसने आपको ऑर्गेनाइजर ने बुलाया गाना गा ले आके, आप उनको खुश कर रहे हैं जो कह रहा है कि यार हाँ मैं तेरे को पैसे देता हूं, आप उसको खुश कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत डेंजर है, ये बहुत डेंजर है। पास्टर डैनियल, आपको ये सब कैसे मालूम? 20 साल मैंने भी तो वही किया था ना, जब गाना गाता था मैं भी तो वही करता था ना। ऑर्गेनाइजर ने कहा रखवाला गाओ, अरे लो। ऑर्गेनाइजर कहते थे भजले और माही गाओ, अरे लो। हमको नचाओ, अरे लो। क्या गजब है। सब खुश थे, जैसे मूसा का पानी पी के दूसरी बार सब खुश थे, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर खुश नहीं था। और परमेश्वर कहता है आज भी अगर तुम शारीरिक दशा में हो, मैं खुश नहीं हूं, तो बाप रे, बोलो कि नहीं बोलो? सुन लो, मेरा एक भी प्रचार, विवेक का एक भी गाना जो अभी लीड कर रहे थे, या फिर मुझ जैसे 10 तक का, और मसीह मंथन के फ्राइडे, सैटरडे और संडे के ऑनलाइन प्रीचर, एक भी संडे आपको अगर हम शरीर में दिख गए, मैं उसी दिन तुमको कहता हूं हमको अनसब्सक्राइब कर देना और हमको फेसबुक पे फॉलो नहीं करना। मैं वापस कहता हूं, अगर एक भी दिन, एक भी मैसेज आपको अगर हम फ्लैश में आ गए या दिख गए, नहीं सुनना हमको। तो मैं अगर कह रहा हूं एक दिन नहीं सुनना मुझको, अगर मैं फ्लैश में प्रचार कर रहा हूं, तो फिर तुम पूरे के पूरे मसीह मार्केट में 90% जो फ्लैश में, उनका तो फिर प्रश्न ही खत्म हो गया है ना। अब इसको देखो, प्रकाशित वाक्य 2:14, ये संसारिक लोग हैं, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, उसी के कॉन्टेक्स्ट में। और किसको लिख रहे हैं? यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को। क्या कहते हैं सुनिएगा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। किसके विरुद्ध? चर्च के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? चर्च के पास्टर के विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। क्या कहनी है? क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। प्रकाशित 2:15, यानी उसी का नेक्स्ट वर्स कहता है, वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षाओं को मानते हैं। निकोलियों का मतलब है दादागिरी, बॉसगिरी, मैं लीडर हूं, तुम नीचे हो, मैं ऊपर हूं, तुम नौकर हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। इसको कहते हैं निकोलियों के काम वाले। और साथ ही साथ में कहते हैं कि बिलाम, ये बिलाम कौन है? आप सभी जानते होंगे। ये एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा नबी था, एक ऐसा प्रॉफिट था जिसके सब कहने से हो जाता था। ये कहता था आशीषित हो तो आशीषित हो, श्रापित हो तो श्रापित हो। ऐसे व्यक्ति को पत्रस क्या कहता है? देखिए दूसरा पत्र 2:15, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। और लिखा है, भोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। आप नहीं समझे शायद। यह ऐसा व्यक्ति है बिलाम, जिसने संसारिक जीवन चुना, मूर्ति पूजा को चुना, व्यभिचार को चुना, निकोलियों के कामों को चुना। और साथ ही साथ में कहता है पत्रस कि तू भटक गया है। मैं फिर कहता हूं कि ऐसे प्रचारकों को सुनना बंद करिए जो संसारिक हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको पैसा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे लोग हैं जिनको संसार इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे लोग हैं जिनको सब चलता है। रख रहा हूं, जिनको सब चलता है, जिनको सब चलता है। पॉलिटिशियन चर्च में आ जाए, इनको चलता है। संसारिक लोग चर्च में आके गाना गाए, इनको खूब चलता है। ये ऐसे लोग हैं जिनके चर्च में 2-2 घंटा नाचा जाता है, सिर्फ नाचना कूदना। क्या बताऊं यार आपको, बहुत मजा आता है इनके चर्च में। और इनके चर्च में पब्लिक भी बहुत होती है, खास करके जवान लड़का लड़की। इनको ऐसा लगता है कि वाह, सैटरडे फ्राइडे नाइट को जाते थे जो संसारिक थे तो वहां पे दारू पी के नाचते थे, अब तो वो बंद हो गया है तो चलो चर्च में नाचो।
अब सब ऐसे नहीं हैं, मैं वो भी जानता हूं। कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनकी गिनती में 10% में रख रहा हूं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसों को पतरस कहता है ये भटक गए हैं। कहां गया? ये भटक गए हैं, इनका सीधा मार्ग भटक गया है। अब बताइए ना दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए, ये रहा चौथा जिनको आपको नहीं सुनना है, और ये है चौथा जो नकल करने वालों को। स्टॉप फॉलोइंग दिस पीपल हु इमिटेट अदर्स। जो नकल करते हैं दूसरों को, इनको नहीं देखना। नकल से मेरा मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा जी। लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 8:18 में लिखा है कि जब शिमोन ने देखा, साइमन शिमोन, ये पतरस नहीं, ये जादूगर शिमोन, जब उसने देखा, तो शब्द को देखा मतलब इसने देखा। और मैं हमेशा क्या कहता हूं, मंकी सीज एंड मंकी डज। बंदर देखता है और बंदर करता है। जब उसने देखा, क्या देखा? कि प्रेरितों के हाथ रखने से, पतरस प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। आगे आपको पता है इसने क्या किया? तो इसने देखा, लिखा है उसने देखा। आज हम लोग भी क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं। कुछ 90% प्रचारक ऐसे हैं, वापस रख रहा हूं, जो नकल करते हैं। दूसरों को देखते हैं, नकल करते हैं। अफ्रीकन प्रीचर्स को देखते हैं, नकल करते हैं। अमेरिकन प्रीचर्स को देखते हैं, नकल करते हैं। एशियन प्रीचर्स को देखते हैं, नकल करते हैं। उनके जैसा चर्च की नकल, उनके जैसा पोडियम की नकल, उनके जैसे पुलपिट की नकल, उनके जैसे ड्रेसिंग की नकल, उनके जैसे वर्शिप की नकल, उनके जैसे प्रचार की नकल, और न जाने क्या क्या। वो जैसे हल्लेलुया गाएंगे, ये भी गाएंगे नकल। वो जैसे कहेंगे टच, ये भी नकल। वो अगर प्रॉफिट बन गया तो ये भी बनेंगे। पंजाब में तो बेड़ा गर्क है। आपको हर 2 गली छोड़ दो, आपको एक प्रॉफिट तो पक्का है, एक प्रॉफिट अपोस्तल तो पक्का है। और ये सब आपको वो वाले हैं जो आपको रात को 10 बजे 11 बजे के बाद में आपको फेसबुक और यूट्यूब पे आकर मिल जाएंगे, जो कहेंगे कि सिस्टर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मिस्टर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको नौकरी, गाड़ी, बंगला मिल जाएगी। आपके घर में दुष्ट आत्मा है, आपके ऊपर किसी ने जादू किया है, मुझे 20,000 भेजो, 10,000 भेजो, मैं प्रार्थना करूंगा। और फिर वो ऐसी भाषा में जिसको कोई नहीं समझता, जिसको जिब्रिश कहते हैं, भयंकर गंदगी फैलाती है। भयंकर गंदगी, भयंकर गंदगी, इसको कहते हैं 20% वाले लोग हैं ये लोग। ऐसों को जब उसने देखा, किसने? साइमन ने कहा कि अरे यार, पतरस हाथ रखता है, पवित्र आत्मा मिलता है। तो उसने क्या कहा? मैं भी मांगूंगा। और आपको पता है कि इसने कैसे मांगा? इसने कहा कि शॉर्टकट मारता है। शॉर्टकट मारते हैं। कौन जाएगा फास्टिंग में? कौन जाएगा प्रार्थना में? कौन बैठेगा प्रभु के पास में? कौन कहेगा मेरा इस्तेमाल कर? मैं शॉर्टकट मारता हूं। पतरस के पास पैसे लाया, बोला जो आप कर रहे हैं नकल करना चाहता हूं, पैसे लो और दान दो। वो तो शुक्र है कि पतरस अननिया सफीरा की तरह ये नहीं कहा जा तेरी मैयत हो जाए, ऐसा नहीं करा। उसने कहा तू और तेरे पैसे नाश हो, तू और तेरे पैसे नाश हो। इसको कहते हैं आत्मिक गुस्सा ना। प्रेरितों के काम उसका 19:13। आपको पता है सिकवा एक महायाजक के 7 बेटे, कितने? 7 सन, 7 बेटे। वे सब आते हैं एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र जो ऐसा ही करते थे। ये देखो, यहां लिखा है देखा, और यहां लिखा है ऐसा ही करते थे। मतलब पौलुस करता था, ऐसा ही ये भी करेंगे। पौलुस दुष्ट आत्मा निकालता था, हम भी निकालेंगे। और इसको कहते हैं ऐसा ही करते थे। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? जिसको कहते हैं नकल। मुझे पता है 9 बज चुके हैं, लेकिन मेरे साथ बने रहे। फिर भी 750 लोग अभी जुड़े हुए हैं, अप्रिशिएट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? पौलुस की मिनिस्ट्री को सलाम, पतरस की मिनिस्ट्री को सलाम, और आज के जितने भी और 20वीं सदी के जितने प्रभु के दास, 19वीं 18वीं सदी के सबको सलाम। नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। लेकिन नकल क्यों? उनका वक्त था, उन्होंने किया। 18वीं सदी के सेवकों का वक्त था, उन्होंने किया। अब वक्त आपका और मेरा है। मेरा प्रश्न है, फिर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मैं पूछूंगा सभी से, मसीह मंथन के लोगों से पूछूंगा, मेरी मिनिस्ट्री जीएमटी से पूछूंगा, मैं खुद को पूछूंगा, मैं ओरिजिनल कितना टक्का हूं और नकल कितना टक्का हूं। नकल कितना टक्का हूं जी। 2-3 पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं, सोच रहा हूं बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है। और 5वीं पॉइंट आखिरी बाकी है, उसमें भी बहुत मसाला और गजब का है वो 5वां पॉइंट। ऐसों को तो बिल्कुल भी नहीं सुनना, आपको बिल्कुल अनफॉलो करना है। चलो एक तो बता देता हूं, बस 20 साल पीछे चले जाओ। 1 सेकंड दीजिए, मैं वापस कहता हूं कि 20 साल पीछे चले जाओ। 20 भी ज्यादा बोल दिया। चलो एक काम करो, 10 साल पीछे चले जाओ। 10 साल का मतलब है 2010।
2010 में चले जाओ, 20 साल 10 साल पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ, ठीक है ना। मैं आपको डंके की चोट पे पेपर पे लिख के दूंगा, आपको जो भी नोटरी पेपर लाना होगा ना सरकार का, लिख के दे दूंगा, और जो कहोगे हार जाऊंगा। आज जितने वर्शिपर्स हैं ना, मुंबई में, पूना में, नागपुर में, शोलापुर, कोल्हापुर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आपका पंजाब और गुजरात और अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका, आपको 10 साल पहले उतने वर्शिपर्स नहीं मिलेंगे जितने आज हैं। अब बताइए ये कहां से पैदा हुए, या ये कहां से पैदा हुए? ये एक दूसरे को देखकर पैदा हुए। अगर वो गिटार बजा रहा है तो मैं भी बजाऊंगा, अगर वो गाना गा रहा है तो मैं भी गाऊंगा, अगर उसने एल्बम निकाली है तो मैं भी निकालूंगा, अगर वो वर्शिपर सिंगर बन गया तो मैं भी बनूंगा वर्शिपर सिंगर, सॉरी गॉस्पल सिंगर। हद हो गई यार, गॉस्पल सिंगर कहां से लाए ये टाइटल, गॉस्पल सिंगर? मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं भी जानता हूं गॉस्पल सिंगर कहां से आई? दूसरे को देखकर। उसने अपोस्तल कहा खुद को नाम के आगे, मैं भी कहूंगा। प्रॉफिट कहा, मैं भी कहूंगा। बिशप लिखा उसने, मैं भी लिखूंगा। अब इन सब की एक दिन प्रभु जब रिपोर्ट लेगा ना कि भाई तू बिशप बन के घूमा, करा क्या? तू अपोस्तल बन के घूमा, करा क्या? तू प्रॉफिट बन के घूमा, करा क्या? ऐसा लगता है दोस्तों, मैं क्या बताऊं, बड़ा चिड़ा हुआ इन लोगों के ऊपर। ऐसा लगता है कि अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप बनना मतलब ऐसा लगता है सस्ता हो गया है। इन्होंने ना ये शब्दों को इतना सस्ता कर दिया है कि हर अहरा गहरा आदमी अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप बन जा रहा है। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे बनते, इनका ज़मीर इनको अलाउ कैसे करता है, नहीं समझ में आता कैसे बन सकते हैं। बहुत कुछ है दिमाग में सोच रहा हूं। फिर कहता हूं किसी की नकल नहीं करना, भी ओरिजिनल, और वही करो जो प्रभु ने दिया। एक वचन निकालो जल्दी से, मत्ती का 15:13, फिर आगे बढ़ता है, देखते क्या होता है। या फिर आप में से कोई नीचे टाइप करके बताए कि मैं कितनी देर, या फिर जब तक बात कर सकूं कर सकूं, क्योंकि आज साल का पहला संडे, थोड़ा बात करने दीजिए फिर भी जी। वाह, संख्या बढ़ रही है लेकिन कम नहीं हो रही है व्यूअर्स की, आई मीन जो फॉलो लाइक कर रहे। जल्दी देना, जल्दी देना। ये क्या है 15:13? हाँ, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 13 लिखा है कि उसने उत्तर दिया, किसने? यीशु ने। लिखा है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, हर मिनिस्ट्री मेरे पिता ने जो नहीं लगाए, वो गॉस्पल सिंगर जिसको प्रभु ने नहीं बुलाया, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, न जाने क्या क्या, उसको जिसको नहीं बुलाया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, बड़े ध्यान से सुनना, उखाड़ा जाएगा, उखाड़ा जाएगा। अपरूटेड, अपरूटेड मतलब उसको उखाड़ दिया जाएगा। बहुत शौक है ना आपको ये टाइटल लेके घूमने का, घूमो, लेकिन जिस दिन वो हिसाब लेगा ना उखाड़ देगा। इसलिए तो लिखा ना मत्ती 7:21 में, नहीं पहचानता तुमको, अरे मैं तो अपोस्तल हूं, नहीं पहचानता, अरे मैं तो प्रॉफिट हूं, नहीं पहचानता, अरे मैंने चमत्कार किए, नहीं पहचानता, नहीं पहचानता। बी केयरफुल, मजाक नहीं है। कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की टाटा और बिरला की, ये आपने परमेश्वर के राज्य की कंपनी ज्वाइन की है, जिसको आपको हिसाब देना होगा, मुझे देना होगा। मैं यहां पे खड़ा हूं ना, मुझे देना होगा। क्या बात करते हैं आप? विवेक को देना होगा जो वर्शिप लीड कर रहा था, हम सभी को देना होगा जो इस पृथ्वी पे हम परमेश्वर के कंपनी से जुड़े। ये रहा 5वां, क्योंकि मुझे आपको आगे ले जाना है, जब तक प्रभु का आत्मा आपको चलाए। क्या बात है दोस्तों, गजब का रिस्पॉन्स जी। ये रहा 5वां, शैतान के सेवकों को सुनना बंद करो। मिनिस्टर्स ऑफ सैटन, मिनिस्टर्स ऑफ सैटन, शैतान के सेवकों को सुनना बंद करो। पास्टर डैनियल शैतान के सेवक? जी हां, जरा देखिए अगला स्लाइड क्या आ रहा है। जब से 3री सदी, जिसको इंग्लिश में लिखा है 3rd सेंचुरी के बाद से, वुल्फ कलीसियाओं में घुस आए हैं। मैं रखूंगा इसको कुछ सेकंड तक जी। लिखा है 3rd सेंचुरी के बाद से वुल्फ कलीसियाओं में घुस आए हैं जी, घुस आए हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि जैसे ही पहली सदी शुरू हुई थी, यीशु ने वार्न करना शुरू कर दिया था, सावधान सावधान सावधान। पौलुस ने सेवा शुरू करी, चौकसी देना
चौकन्ना करना शुरू कर दिया था। सावधान सावधान। पतरस, स्टीफन, फिलिप, जॉन, ये सब ने, यहां तक कि यीशु की आखिरी किताब जिसको कहते हैं द बुक ऑफ रेवलेशन, वहां पर भी यीशु ने कहा चौकन्ना, सावधान, जागते रहो, सतर्क रहो, देखो मैं चोर की नाई आया हूं, अपने आप को बचा के रखो। ऐसा क्यों? पहली सदी में, फिर दूसरी सदी का क्या, लेकिन तीसरी सदी में तो वुल्फ ने कलीसियाओं के अंदर घुसना शुरू कर दिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये लास्ट का पॉइंट को आखिर तक सुनिएगा, जहां तक बर्दाश्त कर पा रहे हो बिल्कुल करेगा। आपका डेटा और आपका फोन बैटरी अगर साथ दे रहा है, आखिर तक रहिए। वुल्फ कलीसियाओं में घुस आए कैसे? यीशु का प्रचार का पहला पढ़ाई उपदेश का ये देखिए क्या लिखा है, 7:15 लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में शीप भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। मैंने इसलिए भेड़ियों का फोटो बनाया, भेड़िए। वाह, ऐसा क्यों? यीशु क्यों कह रहा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो? इसका मतलब है कि ये भविष्यवक्ता नहीं, ये भेड़िया है। ये पास्टर नहीं, ये भेड़िया है। ये बिशप नहीं, ये भेड़िया है। ये अपोस्तल नहीं, भेड़िया, प्रॉफिट नहीं, भेड़िया है। ये जो तेल बेचता है, नमक बेचता है, पानी बेचता है, रुमाल बेचता है, शॉल बेचता है, शोफार प्ले करता है, ये ऐसे भेड़िए हैं। प्रभु कहता है कि इनसे सावधान। ये जो शब्द है ना, सावधान, बी अलर्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि मैं जैसे ही चला जाऊंगा, पतरस जैसे ही चला जाएगा, पौलुस जैसे ही चला जाएगा, और जैसे ही 3rd सेंचुरी आएगा, वुल्फ कलीसिया में घुसना शुरू। मैं आपको बताता हूं नाउ, जब इसको मैं तैयार कर रहा था तो मैं एक कनेक्शन आपको देने के लिए अगुवाई हुई। यीशु की और शैतान की एक कनेक्शन देता हूं। क्या कनेक्शन है? यहां पे यीशु कहता है कि शैतान को या उनकी सेना को भेड़ों, शीप, और फिर लिखा है भेड़िया। ओके, तो इसका मतलब है, कनेक्शन देखिए, यीशु पहले भेड़ था, लैम्ब, मेमना यीशु था, फिर बना शेर। शैतान ने भी वही किया। 7:15 उसने कहा कि मैं भेड़ हूं, लेकिन आपको पता है उसने देखा कि यीशु शेर बना, तो शैतान ने कहा मैं भी शेर बनूंगा, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई। अब इसको कहते हैं लूसीफर ने की नकल। ये रहा शेर शैतान, ये रहा यीशु शेर या बब्बर शेर, लायन। अब आप समझे? और मैं इसकी खतरनाक दूसरी कनेक्शन दे रहा हूं आपको। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मसीह मंथन वालों या ऑनलाइन प्रीचर्स, आप लोग भी इसको देखिएगा, ये आपको हेल्प होगा। वाह, कुछ सेकंड रख रहा हूं। नाउ वापस आते हैं। यीशु ने कहा यह भेड़ है। कौन? शैतान। उसने कहा ठीक है, यीशु भी भेड़ था, यानी कि मेमना। लिखा है ना, यीशु मेमना था, जॉन ने यही तो कहा। लेकिन यीशु बना 5:5 प्रकाशित वाक्य शेर, लायन ऑफ जूडा, बब्बर शेर। शैतान ने कहा ठीक है, अगर आप बन रहे हैं तो मैं भी बनता हूं। वो पहले बना भेड़ 7:15 में, लेकिन पहला पतरस 5:8 में वो भी बन गया शेर। ये रेवलेशन किसको मिला? पतरस को, गरजने वाले सिंह की नाई। मैंने तब जाके डाला कि अभी, वाह, अभी ये भी शेर और ये भी शेर। एक वक्त ये मेमना या भेड़, एक वक्त में ये भी था भेड़। बाप रे, आ रही है ना बात समझ में? लेकिन अब परिस्थिति बदल गई जैसे ही तीसरी सदी शुरू हो गई। ये भी बन गया, लेकिन कौन सा? जरा शब्द देखिए, ऐसा लिखा है शैतान रोरिंग लायन, गरजने वाला। यही तो लिखा है ना वचन में, तुम्हारा विरोधी गरजने वाला शैतान, यानी कि गरजने वाले सिंह की नाई। ये किसको देखकर गरज रहा है? आप फोटो देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसा है। आप खुद ही देख लीजिए ये क्यों गरज रहा है। क्योंकि इसको पता है जंगल में शेर कब गरजता है, जब उसे भूख लगी होती है। वो कब गरजता है? जब दूसरा कोई लायन उसके सामने आ जाता है। ये कब गरजता है? जब इसको डर लगता है। ये कब गरजता है? जब ये तकलीफ में हो। आज शैतान की यही हालत है। ऐसा लिखा है, गरजने वाले सिंह की नाई, गरजने वाले सिंह की नाई। कौन? लूसीफर। कौन? शैतान। मेरा प्रश्न है,
यीशु की नकल। अब आपको भयंकर कनेक्शन दे रहा हूं। दूसरा लिखा है ये भी शेर, ये भी शेर, ये भी लायन, ये भी लायन, यहां गरजने वाला लायन यीशु लायन क्यों, और ये रोरिंग लायन क्यों? इसका कनेक्शन दे रहा हूं। आप पहले इसको ठीक से देख लीजिएगा। इसको अलग से एडिट करके भी डाल सकता हूं यूट्यूब के ऊपर ना। इन सब का, दोनों का फोकस है एक ही, चर्च। शैतान का फोकस है इसको नाश करना, यीशु का फोकस है इस कलीसिया को बचाना। वापस आ रहा हूं। भेड़ नहीं बचा सकते, भेड़ नहीं बचा सकता। ही बिकेम अ लायन, मैं बचाऊंगा मेरी कलीसिया को। ये कहता है कि अगर टक्कर देना है तो मेरे को इसके बराबर में आना होगा, तो ये भी बन गया लायन। तो ये गरज रहा है ये कहते हुए कि मैं भी बब्बर शेर हूं, लेकिन कहां का? यहां का। यीशु कह रहा है कि मैं भी लायन हूं, लायन ऑफ जूडा। क्या करने के लिए? कलीसिया को बचाने के लिए। सीधा कनेक्शन। यही तो चीज है जो हमें सीखनी है, यही तो चीज है जो हमें समझना है। मैंने इसलिए कहा कि ये 5 तरह के प्रचारकों से आपको बचना होगा। नाउ शैतान के भी प्रचारक हैं, यीशु के भी प्रचारक हैं। बस टक्कर यही है, दुश्मनी यही है तब से अब तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जितने मसीह मंथन वाले ये कॉन्सेप्ट को समझिए, जो साल का पहला मैसेज, पूरा साल ये कॉन्सेप्ट को लेके भी चल सकते हैं। शैतान के भी प्रचारक, यीशु के भी प्रचारक। शैतान के प्रचारक का परिचय देने जा रहा हूं। शैतान के प्रचारक का परिचय 1 तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो इनको बहकाएगा कौन? ये मतलब इसके प्रचारक। सी दैट, बाप रे, इसके प्रचारक कलीसिया को बहकाएंगे। और इसका जिक्र है, ये देखो 2 कोरिन्थियों 11:15। सो यदि उसके सेवक भी धर्मों के सेवक का स्वरूप धरे तो कुछ बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसका मतलब है कि इसका अंत इसके कामों के अनुसार होगा। और इसके काम क्या है? नाश के। और मैं वापस कहता हूं शैतान के प्रचारक हैं। इसलिए कहा था ना कि शैतान के प्रचारकों से आपको बच के रहना। फेसबुक पे हैं ये लोग आजकल, यूट्यूब पे भी हैं ये लोग आजकल। उसमें से 2-3 नाम तो मैं ऐसे ही गिना देता हूं। जवा विटनेस, ओनली जीसस, जो कहते हैं कि ट्रायून गॉड नहीं है, सिर्फ यीशु है, यीशु के नाम का बपतिस्मा। इनको मत्ती 18:28 नहीं दिखता, 28 का 18 नहीं दिखता। और मैं ऐसों को अभी कह रहा हूं कि मुझे बाइबल में से एक लाइन निकाल के बता दो कि जहां यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु के नाम से। मैं तुमको वापस कहना चाहता हूं, निकाल के बता दो। जबकि कॉन्टेक्स्ट यीशु का बपतिस्मा का मतलब है यीशु की टीचिंग का बपतिस्मा। टीचिंग का बपतिस्मा मतलब होता है कि यीशु की दी हुई शिक्षा। यही तो कहा था यीशु ने कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। किसके साथ? जो मेरी बातों को सिखाएगा। तो यीशु की बातें क्या है? फादर, सन, होली स्पिरिट, यही तो है टीचिंग। मजाक कर दिया यार मिनिस्ट्री का तुम लोगों ने। वापस आते, इसके प्रचारक हैं। अगर इसके प्रचारक हैं तो यीशु के भी प्रचारक हैं। और यीशु के सेवकों को 2 चैलेंजेस है। यीशु के प्रचारकों को 2 चैलेंजेस है, देना चाहूंगा। एक, सबसे पहला सुसमाचार फैलाना, और दूसरा जो कि हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, शैतान के सेवकों से यीशु की देह को बचाना। बस यही 2 चैलेंज है। और अभी मैं क्या कर रहा हूं? वही कर रहा हूं। यीशु की देह को ऐसे सेवकों से बचा रहा हूं। और यही वजह है फेसबुक और यूट्यूब वालों, मैं ये 5 तरह के प्रचारकों को आज के बाद से, अभी से, आज के बाद मतलब अभी आप सुन रहे ना, इन सब को अनफॉलो करो। जिसको दूसरा शब्द भी कह सकते हैं, इनको बायकॉट करो, इनको मत सुनो, अनसब्सक्राइब करो, मत सुनो, नहीं तो गई भैंस पानी में। बाकी फिर आप देख लो। नहीं तो ये नहीं कहना कि जब 21वीं सदी में मसीह की देह लुट रही थी तो 22वीं सदी के लोग नहीं कहना चाहिए कि डैनियल राज कहां था। मैं था यहां पे और मैंने वार्न किया था आपको। बाकी आपकी मर्जी। अब वही सुनेंगे जिनको कुछ करना है, जिनको सुधार की जरूरत है। जिसको मस्ती चढ़ी है ना, वो नहीं सुधरेंगे। और दूसरा क्या करेंगे? इसका सपोर्ट करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने यीशु को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे? ये बात अलग है। दोस्तों, मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। आइए